हेलो मेरे ब्यूटीफुल दोस्तों। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खबीब ने रिटायरमेंट ले लिया है मिक्स्ड मार्शल आर्ट से 29 एंड ओ के साथ। दोस्तों वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और वो पूरे वर्ल्ड को ये प्रूव कर सके हैं कि दोस्तों कि वो गोट हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम है दोस्तों। और आप जानते हैं कि और कौन है जो ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम है? जी हाँ, वो है जीएसपी दोस्तों। जीएसपी भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम रह चुके हैं दोस्तों। तो ये इन दोनों के बीच में कई लोगों को लग रहा था कि फैंस के बीच में ये निराशा थी कि हम शायद अब खबीब वर्सेस जीएसपी की फाइट नहीं देख पाएंगे। जीएसपी भी थोड़ा आगे बढ़े थे कहने के लिए कि मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ, और खबीब भी थोड़ा। मगर दोस्तों खबीब के रिटायरमेंट के साथ इस बात पे क्लोज लग गया है कि खबीब एंड जीएसपी की फाइट अब होगी। मगर दोस्तों डिस्कशन के लिए ये टॉपिक हमेशा से ओपन रहेगा कि खबीब और जीएसपी की अगर ये फाइट हो जाती, गोट वर्सेस गोट की फाइट अगर हो जाती, तो कौन जीतता इस फाइट में। दोस्तों इस वीडियो में हम ये पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपने मेरी पिछली खबीब की वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिखाया, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मिक्स्ड मार्शल आर्ट से, रेसलिंग से एंड बॉडी बिल्डिंग से प्यार करती है, तो इसके बारे में आपको सारी डिटेल मेरे चैनल पे मिलती रहेगी रेगुलर अपडेट के साथ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं कि गोट वर्सेस गोट हो जाती है, अगर जीएसपी वर्सेस खबीब हो जाती तो कौन फाइट जीता। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें लेने की ज़रूरत वो ये है कि खबीब, तो हम सब जानते हैं कि खबीब 29 एंड ओ है, वो अपने प्राइम में रिटायर्ड हुए, तो उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर हम जीएसपी की बात करें तो हमने कौन सा वर्जन जीएसपी का चुना है वो बहुत इंपॉर्टेंट करेगा इस फाइट के बारे में दोस्तों। क्योंकि अगर हम रिटायर्ड जीएसपी ले रहे हैं जो कि 39 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, 40 ईयर्स के हो जाएंगे बहुत जल्दी, या फिर हम एक प्राइम जीएसपी ले रहे हैं जो बिल्कुल ही हेल्दी है, उनकी स्ट्राइकिंग एबिलिटी बहुत ही प्राइम पर है दोस्तों, तो ये फाइट का रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिफाइन करेगा। क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से 39 ईयर ओल्ड जीएसपी कैन नॉट बीट खबीब नूरमैगोडोव नो मैटर व्हाट दोस्तों। क्योंकि फादर टाइम को कोई नहीं हरा पाया, कितने भी बड़े बने रहे हैं हम। समय दोस्तों हमेशा ही आपको कमज़ोर बनाता है, आपकी बॉडी वीक होती है नो मैटर व्हाट, कितनी भी हो दोस्तों। और ऐसे फाइटर के हिसाब से जो उसका जो बिल्कुल ही अनडिफिटेड है, जिसको इम्पॉसिबल सा लगता है हराने के बारे में, तो दोस्तों हमें जो जीएसपी का वर्जन चुनना चाहिए वो हमें प्राइम का चुनना चाहिए। क्योंकि ये डिस्कशन टॉपिक है, तो क्या अगर प्राइम जीएसपी वर्सेस खबीब होती तो एक फाइट कौन जीतता दोस्तों। तो हमने चुना है प्राइम जीएसपी इस फाइट को थोड़ा सा वैलिड बनाने के लिए। प्राइम जीएसपी वर्सेस प्राइम खबीब होने वाली है फाइट। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि हम लोग अब ये फाइट कौन सी कैटेगरी में करने वाले हैं। खबीब ने ये कही थी कि वो फाइट करवाना चाहते हैं 155 से 160 के बीच में ये फाइट करवाना चाहते हैं खबीब। मगर दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि जीएसपी ने कभी भी इस वेट कैटेगरी में फाइट नहीं करी है, और ऐसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है दोस्तों कि ये इसमें जो उनको पता नहीं है कि क्या कहते हैं कैसे इस वेट डिवीज़न पे वो करेंगे। जो वेट लॉस होता है दोस्तों, जो वेट कटिंग का जो टॉल होता है बॉडी पे, जो प्रेशर होता है बॉडी से, उससे जीएसपी की जो है परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो दोस्तों कहीं ऐसा पॉइंट चुनने की सोचिए जहाँ पे हम लोग चुनेंगे वो होगा दोस्तों 170 पाउंड होगा, जो ना कि जहाँ पे खबीब कभी लड़े हैं और ना ही जीएसपी। तो ऐसा पॉइंट मिडल सेट करते हैं जहाँ पे जीएसपी और खबीब दोनों ही को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो 170 पाउंड में बीच की फाइट होगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं रिकॉर्ड की, स्टैटिस्टिक की। जो रीच, जीएसपी का फ्रेम खबीब से एक्चुअली बिगर है और उनकी जो रीच है वो 6 ज़्यादा है खबीब से। तो इसके हिसाब से खबीब जीएसपी के पास एडवांटेज है टेक डाउन के खिलाफ, क्योंकि उनकी रीच ज़्यादा है और स्ट्राइकिंग एबिलिटी में भी इसमें फ़र्क पड़ेगा कि उनकी 6 से उनकी रीच ज़्यादा पड़ रही है खबीब से। ये सारे पॉइंट आप नोट करते हुए चले जाएगा। अब दूसरी चीज़ दोस्तों टेक डाउन डिफेंस, तो खबीब और जीएसपी की बात करेंगे। जो खबीब एंड जीएसपी में, तो जो जीएसपी है, जीएसपी का जो पूरा करियर में देखा जाता है वो कितनी बार टेक डाउन हुआ है उनका, तो अपने पूरे करियर में दोस्तों जीएसपी ने सिर्फ 8 बार अलाउड किया कि कोई किसी ने उनका टेक डाउन किया हो। और खबीब की बात करें तो खबीब ने सिर्फ 83% ही टेक डाउन को अलाउड किया है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जीएसपी ने खबीब से ज़्यादा फाइटें लड़ी हैं, उसके बावजूद खबीब जीएसपी ने इतने सारे लोगों को, टॉप रेसलर्स को दोस्तों टेक डाउन उनका अलाउड नहीं किया है। तो ये एक पॉइंट है दोस्तों, ये शायद एक की हो सकती है खबीब एंड जीएसपी के फाइट के बीच में कि खबीब
टेक डाउन कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि दोस्तों हम लोग सब लोग जानते ही हैं कि अगर एक बार खबीब ने टेक डाउन कर दिया, अगर टेक डाउन में सक्सेसफुल होते हैं तो दोस्तों फाइट का रिजल्ट सेम ही होने वाला है, नो मैटर व्हाट। अगर उन्होंने खबीब रेसलिंग तो खबीब की सुपीरियर है ही, तो अगर उनकी रेसलिंग से उन्होंने जीएसपी का टेक डाउन कर लिया तो दोस्तों फाइट का एंड रिजल्ट वही होने वाला है। फाइट वहीं पे बनती है कि जीएसपी एंड खबीब में, कि वो ग्राउंड पे बने रहें दोनों, और इन दोनों के बीच में अगर फाइट स्ट्राइकिंग की हो तो क्या कहते हैं, मगर अगर दोस्तों रेसलिंग में बात करें तो गेम ओवर हो जाएगा। जीएसपी ने अगर टेक डाउन अलाउड कर दिया तो वही रिजल्ट होगा जैसे 29 एंड 29 अदर लोगों का हुआ है। अब दोस्तों बीच में एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत ये कि ये एक फ़ैन मेड वीडियो है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम मार्शल आर्ट्स का फ़ैन हूँ, कि अगर इन दोनों के बीच में मैच होता तो कौन जीतता। दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप भी अपना ओपिनियन रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके आप ज़रूर अपनी राय दीजिए कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा। एग्री करते हैं तो कमेंट कीजिए, डिसएग्री करते हैं तो भी बताइए कि क्यों आप डिसएग्री करते हैं मेरी बात से। अभी मैंने रिजल्ट नहीं दिया है तो हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी क्या कहते हैं कि अगर फाइट ग्राउंड पे रहेगी तो ग्राउंड पे रहेगी तो दोस्तों फाइट बनी रहेगी, नहीं तो अगर टेक डाउन हो जाएगा, जीएसपी अगर टेक डाउन अलाउड कर देंगे तो उनकी प्रॉब्लम में आ जाएंगे वो। अब हम बात करते हैं दोस्तों जीएसपी की स्ट्राइकिंग की। दोस्तों उनकी स्ट्राइकिंग कैसी है, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों जीएसपी जब भी क्लिंच में जाते हैं तो 65% दोस्तों होता है जब वो अपनी स्ट्राइकर को क्या कहते हैं क्लिंच में स्ट्राइक करने की जो इनकी एक्यूरेसी है वो 65% है दोस्तों। और हम सब लोग जानते हैं कि खबीब को क्लिंच में जाना पसंद है, और खबीब अगर रेसलिंग के लिए क्या कहते हैं जीएसपी के पास आएंगे तो देयर इज 65% चांसेस कि जीएसपी अपनी एक स्ट्राइक को लैंड कर सकते हैं खबीब के ऊपर, पंच को, जैब्स को। तो ये खबीब को वीक कर सकता है, क्योंकि हमने अभी तक खबीब को बेसिकली पंचेस लेते हुए नहीं देखा है जितना, और उन्होंने उनकी स्ट्राइकिंग भी दोस्तों बहुत अच्छी है। जैसे कि हमने देखा है कि कॉर्नर मैग्रेगर वर्सेस खबीब की फाइट हुई थी, उसमें कॉर्नर मैग्रेगर से और खबीब ने कॉर्नर मैग्रेगर को बिल्कुल एक स्टन कर दिया था, एक पंच जो उन्होंने उनके मारा था खबीब ने कॉर्नर मैग्रेगर को, तो कॉर्नर मैग्रेगर बिल्कुल ही वो हो गए थे, हिल से गए थे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए खबीब भी एक अच्छे स्ट्राइकर हो सकते हैं और हैं भी दोस्तों, मगर जीएसपी जितनी स्ट्राइकिंग, अगर हम प्राइम जीएसपी की बात करते हो, जो उनकी जो स्ट्राइकिंग और जो क्लिंच है और जो उनकी मूवमेंट है उसके हिसाब से दोस्तों प्राइम जीएसपी ये फाइट को ऑन द ग्राउंड बना के रख सकते हैं दोस्तों। और अब हम जीएसपी की करियर की बात करते तो दोस्तों उन्होंने जितनी भी फाइटें हारी हैं अपने करियर में दोस्तों, उसका रिवेंज लेके उन्होंने क्या कहते हैं उन फाइटों को जीता, इसलिए वो ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम है। वो दोस्तों अगर वो हारते भी हैं तो कैलकुलेटेड मूवमेंट करते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं वो क्यों हारे हैं, और नेक्स्ट फाइट में दोस्तों वो उतने ही लेवल पे एक्सट्रीम मूवमेंट पे इम्प्रूव करते हैं दोस्तों। तो जीएसपी के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जीएसपी एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट फाइटर है, और सो इस खबीब भी बहुत स्मार्ट है। बहुत ही ज़्यादा जस्टिन गेटी की फाइट में उन्होंने देख लिया था कि उन्होंने किस तरीके से पहले आर्म बार को ट्राई किया, फिर ट्राइंगल को ट्राई किया दोस्तों, क्योंकि आर्म बार अगर उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ तो खबीब ने इमीडिएटली स्विच करके ट्राइंगल को ट्राई किया और वो ट्राइंगल में सक्सेसफुल हो गए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि खबीब भी जानते हैं कि किस मूवमेंट में उनको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है, और जीएसपी भी ये जानते हैं। तो दोस्तों इन सारी बात को मिला के अगर हम देखें तो ये मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरा जो प्रेडिक्शन वो ये होगा कि अगर खबीब ने टेक डाउन कर दिया जीएसपी का, अगर जीएसपी टेक डाउन करने में डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो खबीब विल एब्सोल्युटली विन दिस फाइट नो मैटर वॉट। बट अगर जीएसपी ग्राउंड पे ये फाइट रखते हैं तो मेरा यकीन दोस्तों ये है कि उनकी जो प्रेसिशनल मूवमेंट है, जो उनके मूवमेंट है, उनका जो दिमाग है, उनकी जो स्ट्राइकिंग है दोस्तों, वो खबीब पे भारी पड़ेगी। और ये फाइट दोस्तों मेरे हिसाब से जो लगता है ये पूरे राउंड कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, और राउंड बाय राउंड जीएसपी खबीब पे एडवांटेज गेन करते चले जाएंगे। एज हम जानते हैं कि खबीब टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, और जितनी बार वो टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे उतनी बार वो टायर्ड होते चले जाएंगे और उनका नेक्स्ट टेक डाउन उससे ज़्यादा वीक होते चले जाएगा। तो राउंड दर राउंड दोस्तों ये फाइट जीएसपी एडवांटेज गेन करते चले जाएंगे, और ये कोई फाइट कोई नॉकआउट वगैरह नहीं होने वाली है मेरे हिसाब से। जीएसपी क्या कहते हैं यूनानिमस डिसीजन से ये फाइट जीत जाएंगे अगर टेक डाउन नहीं होता है, और अगर टेक डाउन हो जाता है दोस्तों तो खबीब ये फाइट को शायद मेरे हिसाब से 3 राउंड के अंदर ख़त्म कर देंगे, वो फिनिश कर देंगे या सबमिट करवा देंगे जॉर्ज सेट पियर को।
अगर क्या कहते हैं ये फाइट ग्राउंड पे नहीं रहती है और खबीब ऑन टॉप चले जाते हैं और जीएसपी को होल्ड करते हैं, रेसलिंग के ज़रिए वो अपने से जीएसपी को सबमिट करवा देंगे। 90% सबमिट है दोस्तों, 10% चांस है कि नॉकआउट हो जाए। तो मेरे हिसाब से प्रिडिक्शन मेरा ये है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस फाइट के बारे में। ये मेरी राय थी दोस्तों, तो ज़्यादा क्या कहते हैं दोस्तों गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फ़ैन बेस राय दी है मैंने अपनी। अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों रात के 1 बजने वाले हैं, मैं जाऊँगा सोने। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मिलूंगा आपको कल अगली वीडियो में शानदार सी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड।